और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी से आपका परिचय भी करा देते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी जुड़ गई हैं बीजेपी से, आशीष नोटियाल जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से और राकेश ध्यानी जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश ध्यानी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा कि किस तरह का आपका मत है, और क्योंकि राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या विजन है, किस तरह आप जनता के बीच जा रहे हैं और क्या 70 विधानसभा सीटों पर आप अपने कैंडिडेट्स उतार पाएंगे? जी, बिल्कुल, जैसे कि जी। आपने अपनी रिपोर्ट में खुद ही दिखाया कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र कुकरेती जी ने क्लियर कट बहुत साफ शब्दों में कहा जी। कि हम 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम्म। तो ये उनका कॉन्फिडेंस है। हम्म। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास धन बल की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेस कम हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर जनता हमारे साथ है तो वो किसी धन बल से कम नहीं है। तो लोगों का विश्वास है इस बार की उत्तराखंड क्रांति दल को हम इस तरह से सपोर्ट करेंगे जी। कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिन पार्टियों ने क्षेत्रीय दल को बिल्कुल नास्तानाबूद करने की कोशिश की, जी। वो उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए हैं। हम्म। पूर्व में हमारी भी गलतियां रही हैं। हम्म। हमारे जो विधायक पूर्व में गए थे, हम ये नहीं मानते कि हमसे गलतियां नहीं हुई, और जो गलतियां हुई है उन गलतियों का खामियाजा हमारे पिछले 25 साल में हम विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए हम्म। उसमें। लेकिन समय के साथ साथ दल ने सुधार किया। दल के अंदर काफ़ी कमियां थी, धन बल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएं थी। और आज अगर उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ लोग देख रहे हैं तो उसका मुख्य कारण है उत्तराखंड के अंदर दोनों राष्ट्रीय दलों ने जो भ्रष्टाचार की हम्म। उपज आज की है, और जो हमारे जल जंगल और जमीन, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, उन संसाधनों पे अपना कब्जा करके दिल्ली सरकार को खुश करने का केवल काम किया है जनता। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि हर वर्ग हम्म। सड़क पे घूम रहा है। कमलेश जी, आपका क्या कुछ मानना है, क्या आप लोगों को नहीं आती? क्या इसके पीछे की वजह है कि आपको नहीं लगता कि पार्टी को आत्ममंथन भी करना चाहिए, उन जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ कमियां रह जा रही यूकेडी की? जी बिल्कुल विशाल जी, आपका आंकलन बिल्कुल सही है। हम्म। पूर्व में कमियां रही हैं, हम्म। लेकिन उससे बड़ी कमी हमारी ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें उभरने के लिए अपना पूरा, उनके पास जो ताकत थी उन्होंने वो ताकत झोंक दी उसमें। हम्म। तो जब, क्योंकि आप केंद्र में भी देख रहे हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी विशाल पार्टी थी जिसके पास लोकसभा में एक बार रिकॉर्ड मेंबर्स थे, वहां पे मेंबर ऑफ जी। पार्लियामेंट थे, लेकिन आज वो हाशिए पे है। तो उसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं, जिस पार्टी के पीछे लगती है हम्म। तो वो उस पार्टी का बिल्कुल नाम और निशान मिटाने में लगी हुई है। तो जब अगर इतनी बड़ी नेशनल पार्टी को वो आज हाशिए पे ला सकती है तो उत्तराखंड क्रांति दल के पास तो कुछ था ही नहीं पूर्व हम्म। में। हम्म। पूर्व में जो हमारे मंत्रियों या हमारे जो विधायक चुन के गए थे, 5 एक बार गए, 3 एक बार गए, जी। तो उन्होंने भी थोड़ी सी अब मैं इसको ये नहीं बताऊंगा कि पूरी उनकी गलती थी, लेकिन उस समय का माहौल ऐसा था कि उन्होंने जो है उत्तराखंड के लिए भी सोचा कि हमारी राजधानी जो है, जो हमारे मूल मुद्दे थे उन पर काम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को साइड करके और उनको ही दरकिनार करने की कोशिश की। और हम्म। उसका अंजाम ये हुआ कि पार्टी धीरे 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 अपना जनमत खोती गई। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का जलवा एक टाइम चला, तो मोदी जी के नाम पे हमने आज जो विधानसभा में भेजे हैं, आज हमें लग रहा है कि खुद दुख होता है कि जो आदमी एक प्रधान बनने लायक नहीं था, जो आदमी एक ब्लॉक प्रमुख बनने का लायक नहीं था, या जो पार्षद बनने का लायक नहीं था, वो आज कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रवक्ता अभी हमें बता रही थी हम्म। कि ये गलतियां यूकेडी की अपनी गलतियां हैं, हम्म। आपकी कोई गलती नहीं है। आज हर वर्ग जो है सड़कों पे है। आज अगर मुख्य विपक्ष कोई है तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, क्योंकि जो विधानसभा में हमारे कांग्रेस बैठी हुई है वो विपक्ष का रोल अपनाने नहीं, क्योंकि उनको भी डर है कि जो मोदी जी के 2 हाथ हैं, एक तरफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरी तरफ ईडी, कहीं इनका हाथ हमारे ऊपर न पड़ जाए। और इसीलिए जो है ये हमें जो है वो नहीं कर रहे हैं, डरा के रखा हुआ है। लेकिन हम उत्तराखंड क्रांति दल ही आज विपक्ष की भूमिका में सड़कों पे हर मुद्दे को, कौन सा मुद्दा नहीं है, एलयूसीसी ले लीजिए आप, अंकिता भंडारी का मुद्दा ले लीजिए आप, जॉर्ज एवरेस्ट का मुद्दा ले लीजिए आप, जो भी जितने बेरोजगार संघ के साथ में हम किस किस मुद्दे के लिए सड़क पे नहीं है, आज हम पूरी जोर से। अंकिता भंडारी का केस आप देख लीजिए कि लोगों ने विश्वास खो चुके हैं आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और हमारी तरफ देख रहे हैं कि आप लोग आइए। और हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर बोल दिया, हमने अपने जिला 13 के 13 जिलों में जो है अपने
अध्यक्ष बना दिए हैं और उन्होंने जो है बूथ लेवल तक के कार्यकारिणी अपनी तय कर दी है। तो इस बार हम दोनों पार्टियों को चेताना चाहते हैं कि नुकसान की बात छोड़ दीजिए, आप लोगों को हम प्रदेश से बाहर करके दिखाएंगे इस बार, ये हमारी तैयारी है। ध्यानी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में जाकर के आप गठबंधन कर लेंगे और बाद में जाकर के 2-3 पार्टी मिक्स होकर के चुनाव लड़े, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखो 2-3 पार्टियां हमारे पास सामने तो केवल 2 नेशनल पार्टीज हैं, इनसे तो हमारा कोई तालमेल बिठाने का मतलब नहीं बता। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी रीजनल पार्टीज हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हमारे साथ में जुड़िए और हम एक साथ दिखा देंगे कि नेशनल पार्टी, अगर लोकतंत्र में लोग हमारे साथ हैं तो नेशनल पार्टी की क्या हिम्मत कि वो जितने उनका पास पैसा है उससे ज़्यादा हम उनको दिखा सकते हैं कि अगर लोगों की ताकत हमारे पास है तो तुम्हारा पैसा। ध्यानी जी, क्या मत है आपका, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे कमलेश जी की बातों का आंसर क्या देंगे आप? देखो कमलेश जी बड़ी चतुराई से बातें कर रही हैं लेकिन धरातल पे वो सच्चाई है नहीं। आपकी कौन सी आपने सुविधाएं गांव में दे रखी हैं? आज पलायन को मजबूर किस लिए हुए हैं लोग? रोजगार आपने किसी को नहीं दिया। सड़कें आप बोल रहे हैं, मैं तो रायपुर क्षेत्र में आपका अभी घूम के आ रहा हूं, सड़कों के हाल आपने वहां पे सीमेंट से लगाया, क्वालिटी देख लीजिए आप, आपका क्वालिटी कंट्रोल कहीं काम करता नहीं है। और जन भावना से सुनिए, आपने अपना टाइम में बोला, मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपका टर्न आएगा तब आप बोलिएगा। तो आप जो है केवल भ्रमित कर रहे हो लोगों को और लोग पूरी तरह से आप लोगों को समझ चुके हैं। आपकी जो नीति है और जो नियत है वो हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे कि आपके टाइम पे जो है गोलियां चल रही है, नैनीताल में ये केस हुआ है, कहां पे आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की चुनाव को। जिस दिन यहाँ पे नगर निकाय के चुनाव हुए थे, हमारे मैं नाम लेके बोलना चाहता हूं कि उमेश शर्मा काहू जी द्वारा एक एम्बुलेंस डोनेट की गई थी। वो एम्बुलेंस जो है चुनाव जहां गिनती हो रही थी 50 बार अंदर बाहर कर रही थी, हम लोगों को बाहर खड़ा करके रखा था। तो इस तरह से, और उसमें उनका लड़का बैठा हुआ था। तो इस तरह से आप चुनावों को मैनिपुलेशन कर रहे थे और आपने लोगों की जो भावनाएं थी उसके खिलाफ काम कर रहा। आपने धन बल, क्या कौन बोलता है कि धन बल नहीं चलता है? आपके हम आपको आप एम्बुलेंस गई, आप आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल, एम्बुलेंस का कितना हार्ट अटैक हो रहे थे वहां लोगों को, वहां पे लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो रहा था, क्यों जा रहा था? और वो भी डोनेट किया हुआ वही आदमी सबसे ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा था जिसके नाम से वो बकायदा नाम लिखा हुआ उस पे। तो ये सब चुनाव को आपने प्रभावित किया है और आप आगे भी यही कर रहे हैं। लेकिन जनता आप जब समझ चुकी है, हमने भी जनता को बोल दिया। आशीष जी, आप ही का